हेलो स्टूडेंट्स, तो मैंने कल वापस अपने टेलीग्राम चैनल पे काफ़ी सारे 10 क्वेश्चन के क्विज पब्लिश किए थे। इसमें क्वेश्चन आज वापस मैंने बायोटेक्नोलॉजी के अपलोड किए थे, जो सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इसके क्वेश्चन जितने ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करें उतना इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्चुअल जो है वो आपका ये पूरे दोनों चैप्टर्स हैं, और अगर इसमें देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। लास्ट ईयर भी जो मैंने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस किया था उस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन नीट 2020 में आपके पूछे गए थे, तो आप लोग इन क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिएगा। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया उनके लिए बता दूं कि आपको पिन कमेंट में आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम को आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, यूजर नेम फ्री नीट स्टडी, और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डेली आपको यहाँ पे क्विज मिलेंगे, और मैं कुछ अब यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स भी अपलोड कर रहा हूँ जिससे आपको आसानी हो चीज़ों को याद करने में, जिससे आपका टाइम कम हो, आपको आसानी हो और आप अपने क्वेश्चन को अच्छे से कर सकें। और बायोलॉजी का जो टारगेट है आपका 340 प्लस, जिसको इजीली अचीव करके आप अच्छे से अच्छी रैंक नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सिक्योर कर सकें। सो स्टूडेंट्स, पहला आपका यहाँ पे है 2 माइक्रोस फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें कुछ नहीं है, आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग आपने बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आपने सबसे ज़्यादा 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म के या फिर 2 माइक्रोब्स के 2 बैक्टीरिया के आपने नाम पढ़े होंगे। आप सभी को मालूम है वो दोनों बैक्टीरिया आपके ई कोलाई और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेशियम है। आपने इन दोनों के नाम हर जगह पढ़े होंगे, चाहे वो आपका प्लाज्मिड के टाइम पे आपका इसका फॉर्मेशन का हुआ हो, या फिर आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग में जब आपने इंसुलिन का फॉर्मेशन किया हो तब इसका आपका यूज आपने देखा होगा। जब आपको प्लांट में कोई भी टीडीएनए जैसे आपने देखा कि उसमें जो कैंसरस था उसको फिर निकाल के उसके अंदर एक अच्छा यूजफुल जेनेटिक मटेरियल डाल के फिर टीडीएनए से कहा भाई अब तुम इन्फेक्ट करो, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। इसमें केवल 2 ही बैक्टीरिया आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग में ज़्यादा पढ़े हैं, जिसका नाम है ई कोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेशियम। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। देखिए 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, एक होता है एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस आपका एंड से कट करता है और एंडोन्यूक्लियस आपका एक स्पेसिफिक बेस पेयर के सीक्वेंस में कट करता है। ये आपको याद होगा जब आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पढ़ा होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे एक और आपसे पूछ लूँ, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दीजिएगा, वैसे आप लोगों को मालूम होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो अभी सामने हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है कट द डीएनए मॉलिक्यूल एट स्पेसिफिक साइट। सेकेंड आंसर इसका करेक्ट है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे 3% ऑफ स्टूडेंट्स ने आंसर गलत दिए हैं, ये सारे स्टूडेंट्स ने। चलिए कोई बात नहीं। गोल्डन राइस इज प्रॉमिसिंग ट्रांसजेनिक क्रॉप व्हेन रिलीज फॉर कल्टीवेशन इट विल हेल्प इन। ओके, गोल्डन राइस का मैंने भी कल भी एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ गोल्डन राइस का शेयर किया था, जिसमें मैंने बताया था कि गोल्डन राइस में विटामिन ए को इनरिच्ड कर दिया जाता है, उसमें विटामिन ए का बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है इंक्रीज होता है। तो डायरेक्टली आंसर है पेस्ट रेजिस्टेंट, हर्बीराइज रेजिस्टेंट, ये कुछ नहीं बनाते हैं, उसको केवल विटामिन का मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स जो विटामिन है उसमें इंक्रीज कर देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट है एलिवेशन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए डेफिशिएंसी कम करना, उसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना ना, इसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, गोल्डन राइस। ये हम समझ सकते हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पेस्ट रेजिस्टेंट हर्बिसाइड टॉलरेंस क्यों बनाया, क्योंकि टर्पेन हम लोगों ने पढ़ा होगा टॉलरेंट टू द एबायोटिक क्रिस्टल, रिड्यूस टॉलरेंस टू द डिपेंडेंसी ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड, तो ये आप लोगों ने वहाँ पढ़ा होगा। लेकिन लास्ट में एक है न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट, जिसमें आपका यहाँ पे विटामिन ए इनरिच्ड गोल्डन राइस का एग्जाम्पल वहाँ पे दिया हुआ है। तो वो देख लीजिएगा कि उसमें हर्बिसाइड में उसका एग्जाम्पल दिया कि न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट में उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों के सामने, a genetically engineered microorganism used successfully in bioremediation of oil spills in a species। देखिए ये काफ़ी पूछा जाए एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन है, ये आपका पहले ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और इसका अगर मैं आपसे करेक्ट आंसर कहूँ तो इसका आंसर है सूडोमोनास। आपका जेंथोमोनास बेसिलस, ये आपके ट्राइकोडर्मा, तो देखो आपको बिल्कुल हो नहीं सकता ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। अगर बात करें सूडोमोनास जो होता है, जो आपकी ऑयल स्पिल्स का होता है, बायोरेमेडिएशन की बात करें, ऑयल स्पिल्स का फॉर्मेशन, तो ये जो इसमें आपका सूडोमोनास ही यहाँ पे वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्राई-1 एंडोटॉक्सिन ऑब्टेन फ्रॉम बैसिलस थ्यूरिजिनेसिस एज इफेक्टिव अगेंस्ट। बिल्कुल सही है। देखिए आप 3 प्रकार का आपने पढ़ा होगा। क्राई-1 आपने जीन है, क्राई-1AC, क्राई-2AB, क्राई-1AB, ये सब आपने यहाँ पे पढ़े होंगे। तो यहाँ पे आता है कि क्राई-1 जो एंडोटॉक्सिन है, जो आपका बैसिलस थ्यूरिजिनेसिस से निकाला जाता है, ये किसके लिए अगर आपसे बात करें,
किसके लिए यहाँ पे ये होता है, तो क्राई जो जीन होता है वो आपका यहाँ पे बात की गई, तो नेमेटोड्स के लिए जो है वो आपका नेमेटोड रेजिस्टेंट जो होता है, या फिर आपका वॉल्वम रेजिस्टेंट होता है, आपका मॉस्किटो के लिए रेजिस्टेंट होता है, या फिर फ्लाइज के लिए रेजिस्टेंट होता है। तो क्राई 1AC एंड क्राई 2A भी आपका कॉटन वॉल्वम के लिए होता है, और क्राई 1A भी आपका कॉर्न वॉरर के लिए होता है, या फिर बात करें कॉटन वॉल्वम के लिए होता है। तो यही बात की आपके यहाँ से पूछा गया, क्राई जीन के बारे में पूछा गया। देखिए फ्लाइज, नेमेटोड, मॉस्किटो ये आपके LCD ल्यूडरपेटॉन्स, डिप्टेरेंस इनके बीच में ये आता है, लेकिन वहाँ पे स्पेशली लिखा है क्राइजीन, फिर क्राइजीन से नीचे लिखा है क्राई 1AC, क्राई 2AB एंड क्राई 1AB। तो उन्हीं में से ये क्वेश्चन था, तो आपको थोड़ा फंसाने के लिए क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बॉल वॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ट्रांसजेनिक स्पीसीज। देखिए आ गया ना, ह्यूमन इंसुलिन को इली लिली ने जब बनाया था, इली लिली कंपनी थी, जब उसने बनाया था तो कौन से माइक्रोबैक्टीरिया का, कौन से माइक्रोब्स का यहाँ पे यूज़ किया था उस कंपनी के द्वारा। तो आप सभी को मालूम है, जैसे कि अभी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि दो ही जो है आपके यूज़ किए गए, या तो ई कोलाई जानतर यूज़ किया गया या फिर एग्रोबैक्टीरियम यूज़ किया गया। तो यहाँ पे ई कोलाई आपका दिया हुआ है, एशेरिचिया कोलाई। सैक्रोमाइसिस सेरेब्रेसी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने लगाए, लेकिन स्टूडेंट्स का आंसर गलत है। आप लोग NCERT को ध्यान से पढ़िए, जहाँ पे वो इंसुलिन का पैराग्राफ खत्म होता है उससे नीचे से दूसरी या तीसरी लाइन में जाके आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे ई कोलाई डायरेक्टली मेंशन वहाँ पे दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड रेजिस्टेंट जो क्रॉप बनते हैं उनका मेन एम क्या होता है। तो मेन एम हमारा ये होता है कि जो हमारे बीड्स हैं, जो हमने अपने फसल है हमारी, उस फसल में जो हमारे बीड्स लग जाते हैं, इंसेक्ट आ जाते हैं, इन सब को हटाने के लिए हमको पेस्टिसाइड के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो कम पड़े। देखो यहाँ पे लिखा है एलिमिनेशन ऑफ द बीड इन फ्रॉम द फील्ड विदाउट द यूज ऑफ हर्बिसाइड, ठीक है। इनकरेज इको फ्रेंडली हर्बिसाइड, ये तो बिल्कुल नहीं है। रिड्यूस हर्बिसाइड एक्यूमुलेशन इन फूड ऑफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पे फोर्थ है, एलिमिनेट बीड फ्रॉम फील्ड विदाउट द यूज ऑफ मैनुअल लेबर। पहले वाले ने आप लोगों ने बिल्कुल सही लगाया, लेकिन इसका आंसर आप लोगों का स्टूडेंट्स पहला नहीं है। आप लोगों का प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट का जो है उसका मैनुअल लेबर से कम यूज़ में यहाँ पे पेस्ट रेजिस्टेंट का, वो हर्बिसाइड जो आप देख रहे हैं वो पेस्ट रेजिस्टेंट में आप जाके देखिएगा। नेक्स्ट, ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप विच में हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस इन द कंट्री। तो ऐसा कौन सा है, तो आपको पता है गोल्डन राइस है, विटामिन ए उसमें ज़्यादा होता है, नाइट ब्लाइंडनेस को ट्रीटमेंट, नाइट ब्लाइंडनेस की जो होती है लोगों में वो चली जाती है अगर आप गोल्डन राइस जिसमें विटामिन ए ज़्यादा होता है। तो ये इजी क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज फॉर द ट्रांसफर ऑफ फॉरेन जीन इनटू द क्रॉप प्लांट। क्रॉप प्लांट में ट्रांसफ़र करने के लिए किसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो अभी मैंने बताया था ऊपर प्लांट में कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिशियम, जिसके अंदर TDNA होता है, उसके TDNA को हम खराब को निकालते हैं, उसके अंदर अच्छा DNA डालते हैं, और प्लांट के अंदर हम जो है वो अच्छे DNA को, जो हमारा एक्सटर्नल DNA है, जो उसको हम ट्रांसफ़र इसमें कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 72 ये का हो जाता है, जिसमें 72% लोगों ने इसको करेक्ट मार्क किया हुआ है। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल इज़ यूज्ड फॉर, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल किस लिए यूज़ किया जाता है, तो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का हम यूज़ करते हैं जीन ट्रांसफ़र विदाउट अ बैक्टर। इसका करेक्ट आंसर है कि हम किसी के अंदर जीन का ट्रांसफ़र करना है बिना किसी बैक्टर की यूज़ के, तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये कुछ क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली हम आपके साथ सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं, तो आप लोग यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। थैंक यू।